जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग ललित कला की प्रैक्टिस शीट नंबर 1 को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाले प्रश्न होंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक हैं, तो यह कौन है? भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य से है। किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के काल में। यानी कि मुगल शासक जो जहांगीर है उनके शासनकाल में जो कला है वह पूर्ण रूप से क्या हुई थी? विकसित हुई थी। अगला है, वर्ली चित्रकला किस प्रदेश से संबंधित है? तो वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के मर्म को डैश द्वारा समझा जा सकता है? तो भारतीय चित्रकला के मर्म को डैश द्वारा समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा षडांग। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वे थे कुमार गुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट क्या था? तो बंगाल गजट था भारत का प्रथम समाचार पत्र था। किसने छापाकार के रूप में कार्य किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। छापाकार के रूप में जिन्होंने कार्य किया था वे थे जय झरोटिया और अनुपम शुद। जय झरोटिया, अनुपम शुद ने छापाकार के रूप में कार्य किया था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किसने अति यथार्थवाद का नाम दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, कलाकार निहाल चंद्र द्वारा बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़। किशनगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुजारी राजा पुरोहित के बस्ट आकार की प्रतिमा में अंकित शाल पर पाए जाने वाले अलंकरण की पहचान करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिफूलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिफूलिया। अगला प्रश्न है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नीला। लेपिस लाजुली से जो रंग बनाया जाता है वह नीला रंग बनाया जाता है। मीर सैयद अली और बशावन किस मुगल बादशाह के काल में कार्यरत थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के काल में। अगला प्रश्न है, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिम्स गिरजा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? पंचतंत्र जो है वह भारतीय चित्र शैली में रचित पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा के। आधुनिक कला में कोलाज का प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनवाद से हुआ था। घनवाद से आधुनिक कला में कोलाज का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के कला गुरु कौन थे? तो राजा रवि वर्मा के कला गुरु थे अलाग्री नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवन निर्माण स्थापत्य कला। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है।
तो राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ शैली। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बादामी की गुफाएं जो कर्नाटक के बीजापुर जिले के आईहोल के पास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो एक से अधिक से है। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी चित्रकला। निम्नलिखित में से प्रतिष्ठापन कलाकार की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टो। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्रतिष्ठापन कलाकार की पहचान कीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टो। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटालियन कलाकार गिल हार्डी। किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा पर पहुंची? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा संसार चंद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी परंपरागत कला नहीं है? मध्य प्रदेश की, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला कला। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा तानसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजंता के चित्र संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय षडंग 6 अंक के रचयिता कौन है? छंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशोधर पंडित। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धर डैश से बना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल चूने का पत्थर। हड़प्पा से जो प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति है पुरुष धर से बना, तो यह लाल चूने पत्थर। अगला प्रश्न है, पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेस डी एविग्नॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मौलाराम कौन थे? तो मौलाराम थे चित्रकार थे। विज्ञापन डिजाइन में ओरिजिएंटस ऑफ वर्क के प्रयोग को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट लाइंस। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोरासांको में हुआ था। जोरासांको में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधार शैली मुख्यतः यूनानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति शैली है। गांधार शैली मुख्यतः यूनानी क्या है? मूर्ति शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन। तेलविधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैक्सन पोलॉक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्शन पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा एक्शन पेंटिंग। अगला प्रश्न है हमारा, चावंड रागमाला निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मेवाड़ से संबंधित है। चावंड रागमाला जो चित्रित पांडुलिपि है यह मेवाड़ से संबंधित है। फुलकारी क्या है? तो फुलकारी है कलात्मक कढ़ाई है। फुलकारी एक कलात्मक कढ़ाई है। चित्रण की वह कौन सी तकनीक है जिसके कारण अजंता के लिए चित्र आज तक जीवित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र के चित्रकार का नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस.एच. रजा। जो प्रसिद्ध चित्रकार सौराष्ट्र के चित्रकार का नाम है एस.एच. रजा। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला प्रश्न है, पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडोलिन एंड गिटार। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है ललित कला से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां हैं किसने तैयार करवाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा तैयार करवाई गई थी। बाबरनामा जो सचित्र प्रतिलिपियां तैयार करवाई गई थी वह अकबर के द्वारा तैयार करवाई गई थी। वर्णिका भंग क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया है वर्णिका भंग। किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ट्रिब्यूट मनी शीर्षक वाले चित्र को किसने बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसाचियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के काल में बने थे। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी के चित्र किसके काल में बने थे? वह जहांगीर के काल में बने थे। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है गहरे रंग का। अगला प्रश्न है, शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण डैश राजवंश के समय की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जो कुल संख्या है उपयुक्त में से एक से अधिक है। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी से प्राप्त हुई है। मंतिश का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, भारत के कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय में है। चंबा रुमाल संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रागमाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चित्रित ग्रंथ अयार दानिश किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र पर है। नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के कलाकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अल्बर्ट ड्यूरर जो है वह जर्मनी देश का कलाकार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शांतनु और मत्स्यगंधा की कहानी दिखाती है
महाभारत की कहानी दिखाती है। वे बशोहली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा कृष्णपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1504 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, सितनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है। किशनगढ़ शैली किसके लिए सर्वश्रेष्ठ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहज भक्ति भावना। हड़प्पाकालीन स्थलों में प्राप्त अधिकांश मुहरें किस सामग्री से बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शैलखरी से बनी है। हड़प्पाकालीन स्थलों में प्राप्त अधिकांश मुहरे की बात की जा रही है तो यह शैलखरी से बनी हुई है। संसार चंद किस शैली से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा शैली से संबंधित थे संसार चंद। अगला प्रश्न है, अजंता के पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 गुफाओं वर्तमान में। लघुचित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम डैश से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला प्रश्न है, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामिति चलन चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिकासो एवं बराक। अगला प्रश्न है, चित्रकार मनोहर किस लघुचित्र शैली के चित्रकार थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ शैली। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ स्तंभ। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सॉल्व प्रैक्टिस बुक है, आप इनको सॉल्व करिएगा और बताइएगा हमें कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट सेशन कैसा लगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।